हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो नर्सिंग पॉइंट। आज हम एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है शॉक। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर में आता है। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि शॉक होता क्या है, और शॉक के अंदर में हम लोग अभी देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे, इसका टाइप्स देखेंगे, इसका काउजेस देखेंगे, क्यों होता है। ठीक है। इसका सिम्टम्स देखेंगे और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। हम लोग इतना चीज अभी इसके अंदर में देखेंगे। ठीक। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे वाइटल साइन। ठीक है। कुछ टॉपिक हम लोग वहां तक छोड़ के आए हैं शॉक के अंदर, और उसको भी स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिन में, कुछ टाइम में। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि शॉक होता क्या है। शॉक हम लोग किसको बोलते हैं, शॉक का मीन्स क्या है। ठीक है। शॉक का मीन्स ये होता है कि टिश्यू का परफ्यूजन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कि कहां से कितना से डिक्रीज हो जाता है, जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड होता है उससे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। टिश्यू को जो मिलने वाला ब्लड है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, शॉक होता है। ठीक है। हमने क्या बोला कि टिश्यू को जो मिलने वाला ब्लड है, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, जिसका मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है उससे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ऑर्गन जो है वो क्या हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं। ठीक है। आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन फ्रॉम इट मिनिमम मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ वाइटल ऑर्गन। हमने भी यही बोला कि जो वाइटल्स ऑर्गन का जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। टिश्यू परफ्यूजन का डिक्रीज हो जाना, टिश्यू को मिलने वाला जो ब्लड है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो वाइटल्स ऑर्गन है वो क्या होते हैं, शॉक शॉक में चले जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे होता ही है, आप ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे कि आप मान लो कि एक पौधा आपने लगाया। ठीक है। किसी चीज का आपने एक पौधा लगाया, उसका जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड होगा कितना होगा, वो होगा 300 ml से 800 ml तक। ठीक है। आपने एक पौधा लगाया, उसका मिनिमम कैपेसिटी जो है 300 ml से 800 ml है। ठीक है। पौधा को अगर दिन भर में आप एक दिन में 300 ml से 800 ml के अगर बीच में दे रहे हो तो वो पौधा जिंदा रहेगा। ठीक है। उसका मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है इतना उस पौधा का। अगर 300 ml से अगर आप कम देना स्टार्ट कर रहे हो, सपोज कि आप अगर आज 300 से अगर आपने 50 ml दिया, 100 ml दिया, तो क्या हो जाएगा, वो पौधा क्या हो जाएगा, सूखने लगेगा। ठीक है। सूखने लगेगा, वो झड़ने लगेगा, पौधा उसका जो पत्ती निकलेंगी, टहनियां, वो टूटने लगेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है। पौधा का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड था, जो मिनिमम कैपेसिटी था, उसको वो नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह से यहाँ पे होता है कि जो वाइटल्स ऑर्गन का जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है, उसका क्या हो जाता है, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। जिसके वजह से क्या होते हैं, जो वाइटल्स ऑर्गन है वो क्या हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। आप ऐसे ही मान लो कि आपका ब्रेन को अगर 1 मिनट के लिए ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ब्रेन क्या होगा, ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, शॉक में चला जाएगा, वो ब्रेन जो है वो डेथ हो जाएगा, फेल हो जाएगा। है कि नहीं।
शॉक का मतलब यहाँ पे यही है। जैसे कि आप मान लो कि हमारे हार्ट जो है वो पूरा बॉडी को पहले 500 ml देता था, जिसके वजह से क्या होता था कि पूरा बॉडी का जो वाइटल्स ऑर्गन है वो क्या है, अच्छे से काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब होता यह है कि अब हार्ट के पास सिर्फ 50 ml ब्लड है। ठीक है, और ऑर्गन्स का जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड है वो कितना है, 200 ml से 800 ml है, मान के चलो। ठीक है, 200 ml से 800 ml है। अब हार्ट है जो ऑर्गन्स को मात्र 50 ml ब्लड डोनेट कर रहा है। कितना डोनेट कर रहा है, 50 ml डोनेट कर रहा है। ठीक है, 50 ml डोनेट कर रहा है। इसका मिनिमम कैपेसिटी जो है, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड जो है 200 से 800 है। ये बोलता है कि आप हमको 50 ml मत दो, 200 ml से 800 ml के बीच में दोगे तो हम प्रॉपर काम करेंगे। आप हमको 200 दोगे, थोड़ा कम काम करेंगे लेकिन काम करेंगे, शॉक में नहीं जाएंगे। ठीक है, 200 ml दो, 300 ml दो, 400 ml दो, हम काम करेंगे। लेकिन हार्ट के पास ब्लड ही नहीं है, सिर्फ 50 ml डोनेट कर रहा है, तो 50 ml में ऑर्गन क्या हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, वो शॉक में चले जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि शॉक का टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, पहला में जो होता है हाइपो वोलेमिक शॉक होता है, और जो दूसरा में है वो होता है कार्डियोजेनिक शॉक। और तीसरा में जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। ठीक है, हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक को देखेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक को भी देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को भी देखेंगे। अभी आप लोग हेडिंग डाल लो हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक होता क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, हाइपो का मतलब यहां पे होता है डिक्रीज। ठीक है, और जो वोल का मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है फ्लूइड। और इमिक जो मतलब होता है वो होता है ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि हमारे जो बॉडी का जो वॉल्यूम होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। वॉल्यूम और ब्लड क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, हाइपो में चले जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। ठीक है, पहले हमारे बॉडी को क्या हो रहा था कि पहले 500 ml हमारे बॉडी को मिल रहा था, हमारे हार्ट को बॉडी से मिल रहा था, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि पूरा बॉडी को डोनेट कर रहा था, जिसके वजह से ऑर्गन शॉक में नहीं जा रहे थे। ठीक है, एसबीसी से और आईबीसी से क्या हो रहा था, 500 ml ब्लड मिल रहा था जो पूरा बॉडी को दे रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारे बॉडी से 500 ml ना मिलके सिर्फ कितना मिल रहा है, 300 ml मिल रहा है, जो हमारे बॉडी को डोनेट कर रहा है अब वाइटल ऑर्गन को डोनेट कर रहा है, जिसका मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम है। ठीक है, ऑब्वियसली है कि शॉक में जाएगा। पहले ये हो रहा था कि हमारे जो बॉडी है हार्ट को 500 ml दे रहा था ब्लड, जिसके वजह से पूरा प्रॉपर फंक्शन हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में वॉल्यूम ही नहीं है, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ही नहीं है, हमारे बॉडी में फ्लूइड ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है। क्या हमारे बॉडी जो है वो हार्ट को ब्लड देगा? नहीं ना दे पाएगा, क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है बॉडी का। ठीक है, ब्लड ही कम हो गया है। तो क्या हो रहा है कि जो हार्ट को हमारा बॉडी है वो सिर्फ 300 ml ब्लड दे पा रहा है।
ठीक है। अब हमारे हार्ट को 300 ml ब्लड दे पा रहा है। जो हार्ट जो है, जो बॉडी ऑर्गन्स है, टिश्यू को क्या हो रहा है, अब सिर्फ 300 ml ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं, जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से क्या है, कम है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉक में जा रहा है। यहां तक समझ में आया? आइए हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू lack of fluid in the body। हमने यही बोला था कि हमारे बॉडी में फ्लूइड का कमी हो जा रहा है, और साथ में जो टिश्यू को मिलने वाला जो ब्लड है वो भी डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है। अभी हमने बताया कि हमारे बॉडी को पहले आईबीसी से और एसबीसी से हमारे हार्ट को 500 ml ब्लड मिल रहे थे, जो ऑर्गन्स के लिए सफिशियंट थे, जो अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारा बॉडी का जो वॉल्यूम है और जो ब्लड है वो ही कम हो जा रहे हैं, जो हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं। पहले मिल रहा था 500 ml, लेकिन अब मिल रहा है 300 ml, जो मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से भी कम है। ठीक है, हमारे हार्ट को अगर 500 ml से ना मिलकर 300 ml ही मिल रहा है, जो दो ऑर्गन्स है उसको क्या होगा, 300 ml ही प्रोवाइड करेगा। जितना मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम है वो, तो क्या प्रॉपर फंक्शन करेगा, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, है कि नहीं। वहां से हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाएंगे वो, है कि नहीं। ये क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्यों हो रहा है। पहला में होगा कि अगर किसी को हेमरेज हुआ हो, हेमरेज हुआ है, हेमरेज में भी क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, ब्लड के साथ साथ में फ्लूइड भी लॉस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं। ठीक है, या फिर किसी को कोई कोई बर्न हुआ हो, ठीक है, कोई बर्न हुआ हो। बर्न के केस में क्या होता है कि जो सेलुला है, बर्न में जो बॉडी का जो सेलुला है वो क्या हो जाते हैं, डिसफंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, डिसफंक्शन जब होते हैं तो क्या होता है कि जो सेल के अंदर वाला जो फ्लूइड है, जो सेल का अंदर वाला जो फ्लूइड है वो क्या होता है कि बाहर आने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो बर्न पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जाते हैं। ठीक है, और किसी को वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग की वजह से भी हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकते हैं। ठीक है, और डायरिया की वजह से भी जा सकते हैं, और किसी को प्रोलॉन्ग सर्जरी हुआ होगा, किसी को अगर प्रोलॉन्ग सर्जरी हुआ है, प्रोलॉन्ग सर्जरी में क्या होता है कि बहुत सारा ब्लड लॉस होते हैं। ठीक है, आपका बॉडी में ब्लड ही नहीं है तो क्या वॉल्यूम बचेंगे आपका बॉडी का, नहीं ना बचेंगे। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ब्लड का बॉडी का वॉल्यूम भी कम हो रहे हैं, वॉल्यूम भी कम हो रहा है, आपका क्या हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो उसके वजह से भी क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।